Welcome back students. Today we will discuss exercise 4.2. क्लास 8 आपका चैप्टर नंबर 4 है एक्सपोनेंट. ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2. एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, तो उन फॉर्मूलों को पहले हम समझते हैं. ओके, फर्स्ट है आपका सब a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m. ठीक है, देखिए a क्या है, आपका बेस है और आपकी इसकी पावर क्या है, यहाँ पर पावर है m और नेक्स्ट पे पावर है n. ठीक है, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है जब आपका बेस सेम हो. ठीक है, जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो आपका हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस n. अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर पावर ऐड हो रही कि नहीं हो रही, यहाँ पर पावर m और यहाँ पर थी n, तो मल्टीप्लाई में क्या हुआ, आपका पावर ऐड हो गई. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं. जस्ट सपोज आप 2 टू दी पावर यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर यहाँ पर है 4. ठीक है, बेस आपका सेम रहेगा, बेस क्या आपका सेम रहेगा. ठीक है, जब आपका बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो हम 2 को 1 टाइम्स ही लिखेंगे और 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 7. ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था उसी पर बेस्ड हमारा एक एग्जाम्पल था. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर. सेकंड है आपका डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है. a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n. अब आपका क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस n. डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर. सपोज 7 टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 7 टू दी पावर 5. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 8, यहाँ है आपका 5. क्या हो जाएगा आपका 7 ब्रैकेट लगा लेते हैं 8 माइनस 5. देखिए पावर का सब्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पर पावर 8 थी, यहाँ पर पावर 5 है, तो डिवाइड का साइन है. यहाँ पर किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड. तो अब क्या हो जाएगा, आपकी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3. आंसर जो आपका आएगा वो होगा 7 टू दी पावर 3. ओके, इस फॉर्म में भी हो सकता है. देखिए डिवीजन का साइन लगा होता है, या फिर इस तरीके से 7 टू दी पावर, अगर यहाँ पर है मान लीजिए 4 एंड 7 टू दी पावर 2, ये भी डिवीजन के फॉर्म में है. तो आप इसको कैसे राइट करेंगे, 7 टू दी पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 2. दैट इज योर आंसर. ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इन दो फॉर्मूलों का यूज करते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर. फॉर्मूला नंबर 3. फॉर्मूला नंबर 3 इज सपोज पावर टू द पावर a टू दी पावर n. देखिए अभी यहाँ पर a टू दी पावर क्या है, m. इसकी भी होल पावर अगर n हो तब किस तरीके से करते हैं, तो हम करते हैं a टू दी पावर m इंटू n. ठीक है, सपोज a टू दी पावर m होल पावर n एंड अगेन पावर p. ठीक है, 3 टाइम्स इसमें पावर लगी हुई. पहले तो आपका a टू दी पावर m है, इसके ऊपर क्या आपका पावर n है, और इन दोनों के ऊपर क्या आपका पावर p है. तो पावर जितनी भी पावर होंगी तो हम क्या करेंगे, उन पावर्स का मल्टीप्लाई करते हैं आपस में. ठीक है, ये हो जाएगा. अब चलते हैं, हम एग्जाम्पल नंबर लेते हैं इसमें एक. सपोज 2 टू दी पावर 3 एंड होल पावर 5. ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर 3 इंटू 5. नेक्स्ट स्टेप में 2 3 5 ज़ा 15, 2 टू दी पावर 15 हो जाएगा. अगर 2 टू दी पावर 3 होल पावर 5 एंड पावर 2 है, अब आपका क्या हो जाएगा, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा. देखिए जो बेस में होता है वो 1 टाइम से ही लिखा जाता है आपका. 3 इंटू 5 इंटू 2, 2 टू दी पावर 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30. ये हो जाएगा आपका. ओके, नेक्स्ट है आपका 4th. देखिए अगर इसको इनवर्स बोल दे, पावर -1 में है, तो माइनस को रिमूव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/a. ठीक है,
सपोज कीजिए 2 टू दी पावर -1 है तो उसको आप क्या लिखेंगे 1/2। अगर आपका 10 टू दी पावर -1 है तो लिखेंगे 1/10। ठीक है, अभी तक तो पावर -1 थी तो आपने इस तरीके से लिख लिया, लेकिन सपोज a टू दी पावर -2 तो आप क्या करेंगे 1/a टू दी पावर 2। ठीक है, सिर्फ माइनस साइन रिमूव होगा, पावर रिमूव नहीं होगी। जहां पर देखिए पावर 2 थी यहाँ पर भी पावर 2, बस क्या चेंज हो गया आपका माइनस साइन। नेक्स्ट 2 टू दी पावर -2, इसको कैसे राइट करेंगे 1/2 टू दी पावर 2। अगर यहाँ 10 टू दी पावर -2 है तो यहाँ 1/10 टू दी पावर 2। क्लियर हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट और देख लेते हैं इसमें, सपोज a टू दी पावर -7 है तो 1/a टू दी पावर 7। यहाँ पर 2 टू दी पावर -7 है तो 1/2 टू दी पावर -7। कोई भी डिजिट हो सकती है, यहाँ 99 टू दी पावर -8 होगा तो क्या हो जाएगा 1/99 टू दी पावर 8। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, सपोज इरेज कर लेते हैं इसको। (2/3 टू दी पावर -1)। ठीक है, तो -1 को रिमूव, माइनस को अगर हमें खत्म करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप इस तरीके से, हो गया आपका। यहाँ 1 लगा दो, इसलिए यहाँ देखिए पावर 1 तो राइट करते नहीं है। सपोज अगर लेकिन आपका 2/3 होता और इस पर पावर -7 होती तो इसको क्या करेंगे, माइनस साइन को अगर हमें रिमूव करना है तो पहले तो हम इसका करेंगे रेसिप्रोकल। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होता है स्टूडेंट्स, 3/2। पावर आपकी सेम रहेगी 7, जिसे 8/9 टू दी पावर -12। अब क्या हो जाएगा 9/8 टू दी पावर 12। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम माइनस साइन को रिमूव करते हैं। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है, उसका क्वेश्चन हम फर्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number first is simplify and express the result in power notation with the positive exponent। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद अगर हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है। नाउ स्टार्ट, -4 टू दी पावर 5 डिवाइड -4 टू दी पावर 8। देखिए डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो आप -4 5 -8 -4 8 -5 -3। आंसर तो आपका यहाँ तक भी है, लेकिन आपको क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है। अभी जस्ट पहले मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर निगेटिव साइन है तो क्या करेंगे, आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/-4 टू दी पावर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, (3 टू दी पावर -7 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर -10 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर -5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, डिवाइड। देखिए बेस आपके सेम है, 3 बेस सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो आप क्या करेंगे 3 टू दी पावर -7, -7 से माइनस करेंगे -10। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन 3 टू दी पावर -5। अब आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर -5, 3 टू दी पावर 10 - 7, 10 - 7 3 इंटू 3 टू दी पावर -5। अब फिर से देखिए आप मल्टीप्लाई में, देखिए बेस सेम है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, और देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी, ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 3 + -5। देखिए जो पावर है वो माइनस की है, तो माइनस साइन है तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर 3 - 5, 3 टू दी पावर -2, फिर से आपका आ गया -2, तो आप क्या करेंगे 1/3 टू दी पावर 2, ये हो गया आपका पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका सेकंड भी कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट। Now third part, -3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 5 by 3 टू दी पावर 4।
इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, माइनस, देखिए यहाँ पर क्या बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लेंगे। -3 टू दी पावर 4 है तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, ओके। फिर यहाँ पर देखिए आप, सॉरी, 5/3, ये भी आपका देखिए होल पावर 4 है, तो 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3। अब देखिए 3 1 2 3 4 3 से 1 2 3 4 3 आपका क्रॉस हो जाएगा। लेकिन देखिए माइनस कितने, 1 2 3 4, अगर 4 टाइम्स है तो वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएंगे। अब आपका आएगा आंसर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये देखिए कितने टाइम्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी टाइम्स आर 5 हियर, 4 टाइम्स, तो 5 टू दी पावर 4, ये हो गया आपका आंसर, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इवैल्यूएट। फर्स्ट है -3/5 टू दी पावर -4 इंटू -2/5, ओके स्टूडेंट्स। देखिए इसमें क्या करना, इवैल्यूएट करना है आपको, तो सॉल्व करना है जनरली। सॉल्यूशन, बेस आपका यहाँ पर सेम है नहीं, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, -4, माइनस साइन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, माइनस को प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका 5/-3 टू दी पावर 4। पावर आपकी सेम रहेगी बट आप क्या करेंगे, माइनस के प्लेस पे अगर प्लस करना है, प्लस का 4 लाना है तो आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई -2/5 टू दी पावर 2। अब आप क्या करेंगे, 5 को हम 4 टाइम्स राइट कर लेते हैं ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में, -3 -3 -3 एंड -3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, -2/5 इंटू -2/5, 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब तो कुछ भी कैंसिल हो नहीं रहा आपका, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू -2 इंटू -2, और हो जाएगा -3 -3 -3 एंड -3। अब देखिए 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता। अब चलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आपके क्या है, देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी देखिए -4 टाइम्स है, और जब इवन टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ओके। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका इवैल्यूएट। 1/3 1/2 डिवाइड बाई 1/4 टू दी पावर -3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा कि बेस सेम नहीं है तो कोई भी फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस को अगर हम यहाँ से रिमूव करना है तो रेसिप्रोकल, तो आपका 1/3 हो जाएगा, 3/1 पावर होगी आपकी 3 माइनस, यहाँ पर 2/1 पावर हो जाएगी 3, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/1 पावर हो जाएगी आपकी 3। अब सॉल्व करना है, 3 टू दी पावर 3, 3 3 सा 9, 3 सा 27 माइनस 2 टू दी पावर 3, 2 की पावर 3 का 2 2 सा 4 2 सा 8, ये हो गया, डिवाइड बाई 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 4 4 16, 16 4 जा 64, ये आ जाएगा। अब 27 में से 8 अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 19 डिवाइड बाई 64, तो इसको आप 19/64, ठीक है,
स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर नंबर जो थर्ड है वो भी आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which 5 to the power m divide by 5 to the power minus 3 is equal to 5 to the power 5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ m। डिवाइड, देखिए यहाँ पर बेस सेम है 5 5, ठीक है, और डिवाइड का साइन है। जब बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो आपका क्या हो जाएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 5। माइनस देखिए -3 क्या पूरी पावर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू, ठीक। अब एक रूल होता है इसमें एक्सपोनेंट में कि अगर इक्वल टू के दोनों साइड के बेस अगर सेम हो तो पावर को भी हम सेम कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका m+3 इज इक्वल टू 5। अब m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, -3 m इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है।